Hello everyone. Today we discuss chapter first of Moments, the Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा है जो क्या है फेयर में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. He is happy and excited and wants the sweets and toys display there. वो क्या है बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है और चाहता है कि जो स्वीट्स और टॉयज़ वहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, रखे गए हैं, वो उन्हें लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उसे उसके लिए नहीं खरीद पाते. वाई देन ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. और बाद में जब कोई और व्यक्ति जो है उसे ऑफ़र करता है तो वो क्यों मना कर देता है. इसी के बारे में बेटा ये पूरी स्टोरी है आपकी कि एक बच्चा है जो हर चीज़ को ख़रीदना चाहता है, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि उसे कुछ भी जो चीज़ है जो वहाँ पर डिस्प्ले की गई है मेले में जो मिल रही है वो उसे नहीं चाहिए. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलेज अमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. और जो सारे जो मनुष्य हैं, जो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी सकरी गलियों से निकल कर जो आपकी नैरो एलीज होते हैं, नैरो पैसेज, ठीक है, और सर्दी की जो तंग एक तरह से जो छाया थी उससे निकलकर जो विंट्री साइड्स ऑफ द नैरो लेन्स यानी सकरी जो गलियां हैं उनकी छाया से निकलकर और उस विंट्री साइड से निकलकर जो है सभी जो मानव हैं, सभी जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जो है बाहर निकले हैं, यानी बाहर मेले में जाने के लिए निकले हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज. कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ जो है हॉर्सेज पर बैठकर जा रहे हैं बैलगाड़ी वगैरह में. अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. लाइफ एंड लाफ्टर होता है खुशी और हंसी से. लाइफ एंड लाफ्टर खुशी एंड हंसी से भरा हुआ, ठीक है. ब्रीमिंग होता है ओवरफ्लो. तो वो बच्चा जो है वो भरा हुआ है खुशी से, वो बहुत ही खुश है और अपने जो फादर की जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, उनके बीच में से वो दौड़ रहा है. आगे देखिए. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अब उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड, बच्चे इधर आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता है. फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. और रास्ते में जो दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पर वो जो है फैसिनेटेड क्या होता है, आकर्षित होना. तो वो उनकी तरफ क्या है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है. ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल. वो क्या है, अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से आता है. उसके जो पैर हैं काफ़ी ओबीडियंट हैं टू देयर कॉल. जैसे ही उसके पेरेंट्स बुलाते हैं वो तुरंत वहाँ पर आता है. इज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. लिंगरिंग क्या होता है बेटा, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी उसके जो पैर थे, उसकी जो आँखें थी, वो अभी भी क्या है वहीं पर देख रही थी. ऑन द रिसीडिंग टॉयज. रिसीडिंग होता है जो चीज़ पीछे रह गई हो. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. एज ही केम टू वेयर, वो क्या है वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स जो है उसका वेट, वहाँ पर रुक कर वेट कर रहे थे, वहाँ पर वो पहुँच जाता है. ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आईज. अब क्या कहता है ये यहाँ पर राइटर क्या बता रहा है, एज ही केम, जब वो आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वो उसके लिए रुके हुए थे. ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर. तो उसने क्या एक्सप्रेस क्या होता है, अपनी जो डिज़ायर थी, अपनी जो इच्छा है उसको रोक लिया. ऑफ हिज हार्ट, अपने हार्ट में. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आईज. क्योंकि उसे पता है कि वो जो है जो कोल्ड स्टेयर एक तरह से था, उनकी आंखों में एक रिफ्यूजल था कि वो मना कर देंगे. उसे पहले से वो इन चीज़ों को जानता था, उनकी आंखों में उसे चीज़ें दिखाई दे रही थी. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड. प्लीडेड क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है. उसने आग्रह किया, आई वांट, मुझे ये खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके फादर ने लाल आंखों से उसे घूर कर देखा. इन हिज फेमिलियर टोरेंट वे, जो उसका एक क्रूड होता है, ऑफ ए क्रूल वे, ठीक है. टोरेंट होता है क्रूरता से जो है. उसके फादर ने उसको देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट्स ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. अब जो उसकी माँ है वो उसका जो है हार्ट जो है पिघल गया कि बच्चा जो है डिमांड कर रहा है. और
express the desire of his heart even yes, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him his finger. और जो उसकी माँ है उसने अपनी उस उंगली उसे थमाई और वो उसका हृदय जो है उसको देखकर पिघल गया कि बच्चा डिमांड कर रहा है। और वो क्या कहती है, अपनी उंगली उसे देती है, अपनी फिंगर उसे देती है, कहती है कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, और क्या था, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, और जहां तक उसे दिखाई दे रही थी जमीन, दूर दूर तक, मीलों तक क्या था, सारे जो थे पीले फूल से जो है पूरी जो लैंड है वो भरी हुई थी। पूरा मीलों तक जो है पीले फूल ही दिखाई दे रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब जो है वहाँ पर जो है एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का। एक काइंड ऑफ फ्लाइज होती हैं ड्रैगन फ्लाइज। और आपका ये जो बस्टलिंग क्या होता है बेटा, बस्टलिंग होता है घूमना, वंडर्स। तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज है वो घूम रही थी अबाउट ऑन दियर गोडी पर्पल, गोडी होता है जो शोल यानी ब्राइट, जो उनकी चमकीले पंख थे पर्पल कलर के, उनके साथ वहाँ पर घूम रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो क्या कर रही थी, जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें एक जो काली मक्खी थी या जो तितलियाँ थी वो फूलों की तलाश में वहाँ पर घूम रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और जो बच्चा है उनका पीछा करता है हवा में। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब कोई भी जो तितली है अपने पंखों को आराम देने के लिए बैठती है तो बच्चा जो है उसे पकड़ने का प्रयास करता है। बच्चे होते ऐसे हैं कि जब उन्हें इस तरह की जो चीज़ें दिखती हैं, बटरफ्लाई है या ड्रैगन फ्लाइज है, तो उनको पकड़ने की वो कोशिश करता है। तो ये बच्चा भी वैसा ही कर रहा है, उसके पीछे क्या है वो दौड़ रहा है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, और लेकिन वो क्या था, वो उसके पकड़ने का प्रयास वो कर रहा है लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती हैं। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, वो हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला होता है वो हवा में उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गैव ए कॉजनरी कॉल, तभी उसकी जो माँ है एक जो है वार्निंग कॉल यानी एक कॉजनरी कॉल देती है, उस चेतावनी की कॉल देती है, यानी बोलती है उसको दोबारा से, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ बच्चे। ही रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out. देखिए ही रेन टुवर्ड, वो दौड़ के प्रसन्नता के साथ जो है अपने पेरेंट्स के पास आता है। एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ साइड, और साइड जो साइड में क्या है, एब्रीस्ट क्या होता है, साइड बाई साइड, और उनके साथ जो है साइड में से चलता है। फॉर ए वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और वो क्या है बार बार जो है पीछे रह जाता है। क्यों, अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वोम्स, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं और जो वोम्स हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं जो फुटपाथ पर है। दैट वर टीमिंग, टीमिंग होता है टू पोर यानी बाहर निकलना, जो बाहर आ निकले हुए हैं फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अभी क्या है, सर्दी का, पता है ना, सर्दी का मौसम है तो क्या है, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए जो आपके इंसेक्ट्स हैं, जो वॉर्म्स हैं, वो टीमिंग यानी बाहर आए हुए हैं फुटपाथ पर, तो वो उनको देखने के लिए बार बार वो बच्चा रुक जाता है। देखिए आगे, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से करवा रहे हैं बापू। यस, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। एज क्या होता है, किनारा। वो कहता है कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। उसके पेरेंट्स ने कहा, कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके जो पेरेंट्स अब क्या है बैठ गए हैं। ग्रो होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रो क्या होता है बेटा, ये देखिए, ग्रुप ऑफ ट्रीज वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठे हैं। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल का जो किनारा है वहाँ पर वो बैठ गए हैं। ही रेन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ता है।
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers. और एक तरह से जो फ्लावर्स हैं उसकी जो बौछार है उसके ऊपर होती है जैसे जो बच्चा है उस पेड़ के झुंड में जो है एंटर करता है एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और क्या है वो दोबारा से जो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं, लीव्स, इन हिज हैंड्स, और वो बिगेन टू गैदर वो दोबारा से स्टार्ट कर देता है उन पेटल्स को, उन लीव्स को इकट्ठा करना। बट लो ही हियर द क्विंग ऑफ डोव्स एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन तभी उसे जो है डोव की जो है साउंड सुनाई देती है। क्विंग क्या होता है, डोव की साउंड को क्विंग बोलते हैं। ये आपकी ये यहाँ पर देखिए, ये क्विंग, ये डोव की साउंड होती है। एंड रेन टुवर्ड अपने जो पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग चिल्लाता है, द डोव यानी मैंने डो को देखा, मैंने डो को देखा। द डो द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो उसके हाथ से जो पत्ते उसने इकट्ठे किए थे, जो पेटल्स इकट्ठे किए थे, वो सब गिर जाते हैं, वो उनको एक तरह से भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो दोबारा से बच्चे को बुलाते, बच्चे यहाँ आओ। दे कॉल द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन trees and gathering hymns up they look the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. कम चाइल्ड कम बुलाते हैं, who had now gone running in wild capers, जो है खेल रहा है अभी, जो बनियन ट्री है उसके चारों तरफ जो है राउंड राउंड घूम रहा है, वो गोल घूम के खेल रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और जो कि एक फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर क्या है, वो बच्चा खेल रहा है। जो पगडंडी वहाँ पर बनी हुई थी सरसों के खेत के रास्ते से जो है मेले तक जाती है, वहाँ पर वो खेलना शुरू कर देते हैं दोबारा से। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स। अब जैसे ही जो है एज दे नियर, जैसे वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वेइंग्स टू द वर्ल्डफुल टू द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और जैसे ही वो उस गांव में जहाँ पर वो जो मेला लगा हुआ था वहाँ पहुँचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, यानी उसने और बहुत सारे फुटपाथ जो है उस गांव में आके मिल रहे थे, जिसके अंदर थ्रोंग्स होता है ह्यूज क्राउड, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। और कन्वर्जिंग्स टू द वर्ल्डफुल, और ऐसा लग रहा था कि वो एक भंवर की तरह, जैसे भंवर होता है ना समुद्र में भंवर आता है गोल गोल घूमता है पानी, उसे भंवर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है नहीं, जो लोग जो थे वो वहाँ पर कन्वर्जिंग होता है गैदर होना, तो एक भंवर की भांति उस मेले में वो लोग इकट्ठे हो रहे थे, गैदर हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड तो फिर डरना, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और जो बच्चा है अब वहाँ पर डर रहा था और वो काफ़ी फैसिनेटेड भी था कि बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो एक कन्फ्यूज था कि वो कैसे वर्ल्ड में जो है, कैसे एक संसार में वो प्रवेश करने जा रहा है। यानी वहाँ पर बहुत शोर था और बहुत वहाँ पर आकर्षण भी था, लेकिन वहाँ पर उसे डर भी लग रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, अब जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक जो स्वीट बेचने वाला जो है सेलर है वो कह रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब उसने सिल्वर और गोल्ड के जो हम वर्क लगाते हैं, सिल्वर और गोल्ड के वर्क से जो है अपनी मिठाइयों को सजाया हुआ था, और कोने में जो है मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और एक आर्किटेक्चर स्टाइल्स में जो है उसने अपनी जो मिठाइयाँ थी उन्हें वहाँ पर डेकोरेट कर रखा था कि सब लोग जो है उसकी मिठाइयों की तरफ आकर्षित हो। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, जब बच्चा है वो स्टार्टेड ओपन आइड, वो उनको देखकर उनकी उसकी आँखें खुली की खुली रहेगी, यानी उसकी जो है उसे बहुत ही अच्छा लगा, उसकी फेवरेट मिठाई वहाँ पर रखी हुई थी
और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी को देखकर। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, मतलब बुदबुदाना, वो धीरे से बुदबुदाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज पीलिया वुड नॉट बी ही डिड, लेकिन वो जानता है कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है वो नहीं मानी जाएगी। उसको आधा पता है, नॉट बी हीडेड, और ना उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, यानी पेड, हीडेड होता है पेड अटेंशन, ठीक है। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे वो बहुत ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी आंसर के वो क्या है, आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो फूल बेचने वाला है जो क्या कह रहा है कि गुलमोहर की मालाएं ले लो, गुलमोहर की मालाएं ले लो। द चाइल्ड सीम्स इर्सिस्टिबली डॉन, बिना विरोध के जो बच्चा है ड्रॉन होता है, उनकी तरफ आकर्षित होना, अट्रैक्ट होता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पर हीप होता है ढेर लगा हुआ था फूलों का, वहाँ पर वो बच्चा उस बास्केट के पास पहुँच जाता है और बुदबुदाता है, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब वो क्या है, वो कहता है मुझे गार्लैंड चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, कि वो कहेंगे कि ये इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए बिना किसी आंसर की वेटिंग किए ही वो क्या है, आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे जब वो जाता है, एक आदमी जो है डिफरेंट कलर्स के येलो, ग्रीन, रेड गुब्बारे लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर ऑफ पोजेशंस देम ऑल। अब जैसे ही वो बच्चा जो है उन गुब्बारों को देखता है तो वो उनकी तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है, वो उन गुब्बारों को प्राप्त करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है उन गुब्बारों को लेने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं खरीद कर देंगे बैलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। उसे पता है कि वो कहेंगे कि तुम अब इन खिलौने से खेलने लायक तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाता है। अब आगे क्या देखता है वो बच्चा, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट्स टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। आगे देखिए एक जो सपेरा है वो अपना सांप दिखा रहा होता है, फ्लूट पर जो है सांप जो है स्नेक है वो नाच रहा होता है और अपनी ही बास्केट में वो कुंडली मारकर वो बैठा है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और स्वान की भांति जो है उस जो हंस की, स्वान क्या होता है, हंस होता है, हंस की भांति ही उस स्नेक की जो है गर्दन मुड़ी हुई है। Yes, while the music stole into its invisible ears like the snake charmer gently deepens of the invisible waterfall. While the music stole into its जब उसकी जो कानों में जो है इनविजिबल जो उसके ईयर्स हैं उसके कानों में जब वो आवाज़ जाती है उस म्यूजिक की, जेंटली रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, तो वो बिल्कुल कैसी उसे लगती है, अदृश्य झरने की जैसी जो है उसकी बीन का संगीत है, वो बीन की जो आवाज़ है उसे अच्छी लग रही है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है उसकी तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसकी जो म्यूजिक है उसे बहुत अच्छा लगा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन उसे पता है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो कहेंगे कि तुम्हें इस तरह का जो कोर्स यानी जो कर्कश जो म्यूजिक है वो नहीं सुनना चाहिए, इसलिए क्या है वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन ए whirling motion, shrinking cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. अब आगे जैसे बच्चा जा रहा है, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तो उसे गोल जो है जो झूला होता है राउंड अबाउट होता है, यानी जो बड़ा झूला होता है वो दिखाई देता है। मैन वुमेन चिल्ड्रन से सभी जो है सभी लोग जो है उसमें एक
हंसते हुए जो है उसमें झूल रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, जो बच्चा है वो उनको देख रहा था बहुत ही ध्यान से, इंटेंटली तो बहुत ध्यान से। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मुझे इस राउंड अबाउट पर जाना है फादर मदर। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और इसे कंप्लीट देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का जो पार्ट आपका बच गया है वो पढ़ाएंगे।